गाइस वेलकम टू माय चैनल एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए कैसे जो है वो एयर फिल्टर वाला हीटर लाया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास जो हीटर जितने भी आते हैं ये हमारे पास आते हैं लॉट में, जापान से कंटेनर में आते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये ऐसे जो है वो इसमें पीस निकले हैं इस दफा के, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो स्मार्ट टाइप हैं ये हीटर जैपनीज। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है इसके ऊपर ये वर्डिंग हुई है, इसमें फंक्शन वगैरह आए हैं। तो इसमें मजीद आपको जो है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर करता चलूं कि जापानी जो वोल्ट होते हैं वो 110 वोल्ट होते हैं, और यहाँ पे अगर हमारे पाकिस्तानी वोल्ट देखे जाएं तो ये हमारे यहाँ पे होते हैं 220 वोल्ट। तो इसी तरह जो है हमारे जो है पाकिस्तानी वोल्ट होते हैं वो 220 होते हैं। तो अगर इस हीटर को आप जो है वो 110 पे, अगर ये 110 वोल्ट पे चलते हैं, अगर आप इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलाते हैं तो इसके जेनर फ्यूज़ वगैरह जो है वो बोर्ड वगैरह जल जाता है, तो जिसकी वजह से आपको ये रिपेयर करवाना पड़ता है। तो हम इसी तरह जो जितने भी हमारे पास जैपनीज़ ब्रांड के आते हैं तो इसके साथ हमारे पास जो है वो उसके पार्ट्स वगैरह भी आते हैं एक्स्ट्रा से। अगर आपका कोई हीटर आप इसका यूज़ करते हैं जैपनीज़, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएंगे। ऑल पाकिस्तान में आप जो है वो अपने हीटर की रिपेयरिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मार्ट टाइप हमारे पास एयर फिल्टर वाला हीटर आया है। एयर फिल्टर से आपको बताता चलूं कि ये जो आप ये देख सकते हैं ये इसमें फिल्टर टाइप लगे होते हैं, फिल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, और मुख्तलिफ यहाँ पे आप ऑप्शन वगैरह देख सकते हैं। तो बहुत इसी तरह कस्टमर के जो है वो क्वेश्चन होते हैं कि ये जैपनीज लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो ये आप इजीली गूगल ऐप जो होती है गूगल ट्रांसलेशन ऐप, वो आप इंस्टॉल करके इसके ऊपर जो ही वो स्कैन करते हैं तो ये आपको जो है जैपनीज टू इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। और ये एयर फिल्टर के बारे में आपको अगर क्लियर करता चलूँ कि ये जो एयर फिल्टर होता है ये बेसिकली जो है रूम का जो आपका डस्ट वगैरह होता है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है, बिल्कुल जो है वो साफ हो जाता है डस्ट वगैरह से। तो अभी आते हैं इसके जो है वोल्टेज वगैरह पे। अगर हम बात करें यहाँ पे आप ये वोल्टेज वगैरह भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इसके आप वोल्टेज वगैरह भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो नॉर्मल वोल्ट पे चलता है, 25 से 30 वोल्ट लेता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये मतलब बिल्कुल है वो स्मार्ट हीटर है। तो ये जैपनीज जो हीटर हमारे पास आते हैं, इसके लिए अगर आप ये ड्रैक लगाते हैं, ड्रैक नहीं लगाना होता 220 वोल्ट पे, तो इसके लिए जो है हमने जो है वो लोकल यहाँ पे इसके जो है एडाप्टर तैयार करवाए होते हैं, जिसमें आप ये देख भी सकते हैं कि 110 का एडाप्टर है जो है वो 110 को 220 पे जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह जो है आपने यूज़ करना है सिर्फ इस एडाप्टर के साथ। अगर आप इसमें ये फिक्स करवाना चाहते हैं अंदर तो वो फिटिंग वगैरह भी इसके अंदर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है रिकमेंड करते हैं ये बाहर वाला जो एडाप्टर होता है इसका, वही ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो मतलब अगर अंदर इसके हीटर के अंदर अगर वो हीट हो जाए तो वो मतलब आपको पता नहीं चलता उसमें। तो इसी तरह अगर आप ये बाहर लगाते हैं इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो है हमारे कस्टमर को यही कन्फ्यूजन होती है कि ये अगर हमारे इलाके में यहाँ पे नेचुरल गैस तो ज़्यादातर नहीं होती, मतलब जो है इसी तरह जो है वो देहात वगैरह में जो है वो नेचुरल गैस थोड़ी कम होती है, वहाँ पे लाइन वगैरह नहीं होते हैं। तो इसी तरह ये कस्टमर का क्वेश्चन था, तो ये आपको क्लियर करता चलूँ। अगर आप ये इजीली जो है वो एलपीजी गैस पे भी चला सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि एलपीजी गैस का जो है वो प्रेशर थोड़ा तेज़ होता है, तो इसके लिए जो है आपने अपने सिलेंडर के ऊपर जो है वो रेगुलेटर लगवाना होता है, जिसके थ्रू जो है वो आपने बिल्कुल प्रेशर जो होता है गैस का वो बिल्कुल कम खोलना होता है। तो उसे आप जो है इजीली आप इसे एलपीजी गैस पे भी चला सकते हैं। और इसमें आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है, जो भी आप यहाँ पे बटन वगैरह प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो साउंड भी दिखाई देगा, और यहाँ पे जो है आपको बर्नर वगैरह भी पता इसका चल जाएगा। और यहाँ पे जो है एंड पे आप ये देख सकते हैं, ये आप बिल्कुल यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली मूव भी हो जाता है। और ये जो है ये मतलब बड़े साइज हमारे पास आते हैं। अगर आपका कोई हॉल वगैरह है, बड़े रूम वगैरह में लगाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह में, तो आप ये वाला हीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और सेफ हीटर है बिल्कुल, इसमें कोई आग वगैरह नहीं लगानी पड़ती, बल्कि इसमें इग्निशन के लिए जो है अंदर एक लाइटर लगा होता है, जो ही आप गैस इंटर करते हैं तो ये मतलब इग्निशन की आवाज़ देता है। और यहाँ पे एक प्लेट होती है जो जिसमें मतलब वो गर्म हीट होती है, और यहाँ से जो है आपका मतलब जो गर्म हीटिंग होती है जो आपके रूम को गर्म करता है, तो यहाँ से आपकी जो है वो गर्म हीटिंग आती है।
तो इसी तरह अगर वोल्टेज पे हम बात करें तो ये 25 से 30 वॉट लेता है, यानी कि जो आपके घर में एनर्जी सेवर लाइट लगी होती है सेम उसी जितनी जो है वो वोल्टेज लेगा। और गैस पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी गैस पे ये ऑन हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लाइनों में जो है वो गैस का प्रेशर बिल्कुल कम आ रहा होता है, तो ये जापानीज जो हीटर होते हैं इसको बिल्कुल कम वोल्टेज चाहिए होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल गैस पे चल जाता है। तो इसी तरह अगर आप इसमें मजीद भी अगर कोई सेविंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका इकोनॉमी मोड होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये आप ट्रांसलेशन करते हैं इसका ये वाला बटन, तो ये इसका इकोनॉमी मोड है जिससे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग हो जाती है। और बाकी यहाँ पे अगर हम आए तो चाइल्ड लॉक भी यहाँ पे अगर आप इस दोनों को प्रेस करते हैं यहाँ पे तो ये चाइल्ड लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके मतलब बच्चे वगैरह इसके साथ छेड़ वगैरह इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरा आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आप इन्वर्टर एसी वगैरह में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं सेम उसी तरह जो है यहाँ पे आपके रूम का जो बाहर वाला टेम्परेचर होगा रूम का वो आपको शो करेगा, और जो आपने इसमें टेम्परेचर सेट किया होगा तो वो वाला टेम्परेचर यहाँ पे शो करेगा। तो इसमें हमारे पास ये 3-4 कंपनी आती है, लेकिन चीज जो है वो प्रोडक्ट जो भी होती है वो सेम चीज होती है, क्योंकि जापानीज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओसाका गैस का है और ये वाला जो है ये हमारे पास टोहो गैस का है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है। और ये आप जो है इसी तरह बड़े रूम वगैरह में भी यूज कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह हमारे जो है बहुत सारे कस्टमर का यही क्वेश्चन होता है कि भाई हम इसे जो है वो रात को सोते वक्त यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये टाइमर वगैरह लगे होते हैं, इसमें आप टाइमर वगैरह भी सेट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे जिस तरह आप इन्वर्टर एसी में टाइमर वगैरह सेट करते हैं रात को मतलब घंटे बाद बंद करना है, तो वो आप टाइमर वगैरह भी ईजिली से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्मार्ट हीटर को जो है वो ख़रीदने में देर ना करें और चाइना वाले हीटर से परहेज़ करें। और इसी तरह आपको बताता चलूँ अगर आल पाकिस्तान में ये किसी भाई को भी चाहिए हो, आल पाकिस्तान में हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ब्रांचें हैं। तो इसी तरह ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए हर साल जो है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रोवाइड करता है, तो इसे ख़रीदने में देर बिल्कुल ना कीजिएगा। और कलेक्ट करने के लिए आपको बताता चलूँ 0308517090 नंबर पर आप किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आल पाकिस्तान में जो है वो जितने भी हमारी ब्रांचें हैं उसके नंबर वगैरह मेंशन कर देंगे, आप जाके ख़रीद भी सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आपको कोई और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। और बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो इसी तरह किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।